अगर आप डिप्लोमे में होगा तो आपको PSW भी नहीं मिलेगा कि मुझसे स्पॉन्सरशिप मिस हो गई। रिसर्च में आप प्राइमरी भी कर सकते हो, सेकेंडरी भी कर सकते हो। उनको पर आवर 44 पाउंड मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो आप लोग कहोगे यार आजकल सिंगल शर्ट्स में नज़र आ रहा हूँ। तो भाई गर्मी बेइंतहा हो गई है यहाँ पर। लाइक 32 तक टेम्परेचर चला गया। आप कहोगे यार पाकिस्तान में तो 42 है। अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी, तो उस टाइम 28 टेम्परेचर था। तो हर बंदा मुझे कह रहा था कि यार लाहौर में कोई 47 है, कोई कह रहा था कराची में इतना है। तो यार देखो यहाँ पर 1.5 साल रहने के बाद ना थोड़ी आदत हो गई है ठंड की। लाइक 20 भी चला जाए ना तो वो भी ज़्यादा लगता है। तो अभी 30 पे चला गया। वो तो ऐसे है कि लाइक यहाँ पर गर्मी जो पड़ती है ना वो जला देने वाली पड़ती है। लाइक स्किन बर्न कर देती है। मैंने लास्ट ईयर जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें बोला भी था कि यार मेरी यहाँ से ना स्किन बिल्कुल फट गई थी। तो गर्मी इतनी पड़ती है। लाइक हवा ठंडी चल रही होती है, आपको फील नहीं होता, लेकिन जब आपकी स्किन बर्न होती है ना आपको तब पता लगता है। तो भाई अपना गर्मियों का सामान लाजमी लेके आना। कहते हो तो भाई मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको साथ साथ क्या लेके आना चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ईयर के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि यार गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई जैसे कि PhD वाला अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकता है, या जो बंदा यहाँ पर 2 साल की डिग्री पे आ रहा है मास्टर्स पे यानी कि प्लेसमेंट ईयर के साथ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान है वो भी बता दूंगा, और कैसे आपको इसका फ़ायदा होगा, क्या आपको करना चाहिए, कैसे मिलती है, इसकी फ़ीस क्या होती है, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, वो सब मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वो सब यही कर रहे हैं कि 2 साल की डिग्री लेके आ रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज थे कि भाई हमें 1 साल की लेनी चाहिए, 2 साल की लेनी चाहिए। तो मुझे लगा कि उन लोगों को अब तक समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि अगर आप 2 साल की डिग्री पे आ रहे हो तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ अपनी कि भाई मैं यहाँ पर 2 साल की डिग्री पे रहा हूँ। मेरी डिग्री का नाम इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस रिसर्च है, फ्रॉम हार्टफोर्डशायर में कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने 2 साल की डिग्री क्यों ली, पहली बात तो ये बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है ना, सीधी सी बात है उसको आइडिया ही नहीं होता। लाइक 80% 90% लोग जो मेरे जैसे होते हैं ना, जो मैं भी यहाँ पर आया था मुझे नहीं था आइडिया कि ये क्या होता है। ठीक है, प्लेसमेंट ईयर क्या है, रिसर्च क्या होती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ना मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना क्यों चाहिए और उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मैंने और मेरे दोस्त ने इकट्ठा अप्लाई किया, हमजा ने। तो हुआ क्या कि मेरा जो था वो विद रिसर्च आ गया और उसका बिल्कुल सिंपल आ गया। ठीक है, अब इसमें भी 3-4 चीज़ें ना वो डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है। तो इस बात को, मेरी बात को ना हदीस नहीं समझ लेना। ठीक है, इस बात पे थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लेना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जितना आपको क्वालिफाई कर सकूँ मैं करूँ। क्योंकि मुझे आजकल बहुत मैसेज आ रहे थे कि यार हमें कोई ऐसा डिप्लोमा बताओ जो 7 to 8 मंथ का हो जिसका पीरियड, और उसके बाद हमें PR मिल जाए या हमें कोई स्पॉन्सर जॉब मिल जाए। तो देखो शायद स्पॉन्सर जॉब का कोई पता नहीं, ठीक है, वो आपकी किस्मत है, आपका स्किल है। लेकिन आप अगर कहते हो ना कि आपको PSW भी मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि PSW की ये शर्त होती है तो कम से कम आपने यहाँ पर 1 साल की डिग्री की हो। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमे में होगा तो आपको PSW भी नहीं मिलेगा। और डिप्लोमे में ये होता है कि आपको यहाँ पर राइट टू वर्क भी नहीं होता, आप उस पर काम भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हुए भी तो मेरे नहीं ख्याल में, क्योंकि जो फाउंडेशन ईयर वाले भी आते हैं ना उनको भी 10 घंटे मिलते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में आपको काम की कोई भी इस तरह की इजाज़त मिलेगी। तो डिप्लोमे में बिल्कुल ना आना। अब क्या होता है, कुछ होता है, कुछ यानी मास्टर्स में क्या होता है, आपको बैचलर्स में भी मिल जाती है, मास्टर्स में भी मिल जाती है, लेकिन बैचलर्स वालों की गेम ही अलग है ना, क्योंकि उनका 3-4 साल का कोर्स होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं मास्टर्स पे। बैचलर वाला भी समझो इसके अंदर ही इंक्लूड है, लेकिन उनका जो रूट है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि उनको फुल टाइम तभी अलाउ होता है जब समर्स आती हैं। लेकिन मास्टर्स वालों की यहाँ पर गेम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। अब जैसे कि 1 साल का आपका कोर्स है वो 1 साल का ही होता है। ठीक है, ये आपने अपनी जो ऑफर लेटर आएगी ना उसके ऊपर लाजमी खुद पढ़ना है। ये ना सोच लेना है कि यार आप जाऊँगा समझ आ जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, सम टाइम होता है 1 साल के कोर्स में आपको मिलती है, सम टाइम नहीं होती। तो टर्म टेबल लाजमी पढ़ लेना है। ठीक है, टर्म टेबल क्या आता है, टर्म टेबल के ऊपर वो समझो आपका एक पूरा स्केजुअल होता है कि आपके पहले 3 मंथ है, आपने जाना है, ये 3 मंथ ये करना है, फिर बीच में इतना गैप है, उसके बाद फिर स्टडीज़ है। ठीक है,
अब सम टाइम क्या होता है, 1 साल की डिग्री में बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपको समझ नहीं मिलती, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है अगर अपनी फ़ीस खुद देने वाले हो तो। अब कुछ होता है 1 साल की डिग्री, कुछ होती है 16 माह की। अब जो मेरा दोस्त था उसकी भाई यहाँ पर 16 मंथ की जो थी ना वो डिग्री थी। अब उसकी डिग्री तकरीबन 1.5 साल बाद ख़त्म हो गई, ठीक है। मेरी 1.5 साल बाद उसके साथ ख़त्म हुई है, लेकिन मेरी अब रिसर्च कंटिन्यू हो गई है 1 साल की। तो ये एक चीज़ होती है, देखो वो 16 मंथ की थी, एक 1 साल की होती है, और एक क्या होती है 2 साल या 2.5 साल तक जाती है जो रिसर्च के साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अब बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा बेसिकली क्या आता है। अब देखो मैंने जब रिसर्च ली ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं खुश बहुत था कि यार मुझे 2 साल से ज़्यादा का ना जो है वो लेटर मिल गया, 2 साल से ज़्यादा का मेरा जी वीज़ा है, मैं खुश था भाई जी मेरा वीज़ा इतना है ये वो। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना, फर्स्ट मंथ पढ़ा मैंने, यकीन मानो फर्स्ट मंथ पढ़ा, मैं कहता था मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाता है ना यहाँ पर कवर करना कि आप जॉब भी पहले हंट कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको यहाँ समझ ही नहीं आती कि आपको इनरोल करना है, फिर इनरोल के बाद आपको पोर्टल कैसे चलाना है, फिर पोर्टल के बाद आपको ये नहीं समझ आता आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट होता है। टोटल मे बी इंडिया में कुछ सिमिलरिटी हो, लेकिन पाकिस्तान वाले जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना भाई, उनके लिए गेम टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, अगर कोई बहुत पढ़ने वाला है वो देख के कर लेगा तो ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, ये चीज़ ना थोड़ा टाइम लेती है आपको समझने में। तो इसमें क्या आता है कि भाई फर्स्ट मंथ में ना मेरे जैसा जो बंदा था ना भाई, वो सीधी मैंने हाथ उठा लिया, मैं कहता मैं नहीं इसमें पढ़ सकता, क्योंकि यार बहुत टफ हो रहा था। लाइक मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, और इतनी दूर मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी लेते हो तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनल जो आपकी सिटी है ना, कोई भी है, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कहीं भी ले रहे हो तो आउटर ना लेना, ठीक है। फीस 1-2 हज़ार फीस कम के चक्कर में बहुत जलील हो जाओगे, अंदर 1-2 हज़ार ज़्यादा दे दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बारे खाता है। तो अब मैं तंग आ गया, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा यूज्ड होने लग गया ना, तो लाइक जब मैं एंड पे भी आ गया ना, बिल्कुल एंड पे, तो उन्होंने ऑप्शन दी कि आपको रिसर्च लेनी है या नहीं लेनी। मैंने अपने दोस्त को कहा यार, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, मैं तो ना फर्स्ट सेमेस्टर में तंग आ गया हूँ, तो मैं इसको आगे कवर नहीं कर सकता। उसने कहा यार ले ले, 1 साल का वीज़ा ज़्यादा है, तो तुम्हें क्या जा रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ, अब इसमें बड़ी बात क्या है कि अब मेरे दोस्त की जो फीस थी वो थी 13,850, ठीक है, और मेरी जो थी 14,850, यानी 1,000 का फ़र्क था। और मुझे पूरा 1 साल ज़्यादा था, 1 साल का वीज़ा ज़्यादा था, और वो 1,000 देने की वजह से ना मैंने कम से कम 10,000 ज़्यादा कमा लेना, ठीक है। तो ये एक फ़र्क आ गया कि भाई ये बड़ी अच्छी मेरे लिए हो गई कि मैंने इस बात को सोचा कि यार अच्छा, अगर मुझे इतने का वीज़ा मिल रहा है ना, मैंने उस टाइम भी यही सोचा कि यार 1,000 में 1 साल का वीज़ा मिल रहा है। पर मैं तंग ज़रूर आ गया था इधर आके, लेकिन जब मैंने सोचा ना कि हाँ यार उसकी बात ठीक है, मैंने फ़ीस दे ली अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, अपना खाता जो था ना वो सारा क्लियर कर दिया। लेकिन अब क्या है, मेरे पास पूरा 1 साल है। अब इसमें क्या आता है, फीसिस क्लियर होगी आपको कि कितनी की होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा बेसिकली आपको हो कहाँ पे रहा था। पहले साल या चलो 1.5 साल में भी आपने फ़ीस दे ली ना, अब आपकी या प्लेसमेंट है या रिसर्च है। पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। रिसर्च में आप प्राइमरी भी कर सकते हो, सेकेंडरी भी कर सकते हो, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होती है, ठीक है। एक होता है कि आपने फर्म के अंदर जाके करनी है, एक होता है कि आपने बस सारा ऊपर से देख के सारा करना है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पता होंगी क्योंकि आप मास्टर्स में आ रहे हो। तो दूसरी क्या आती है, प्लेसमेंट ईयर में ये होता है कि आपको प्लेसमेंट लेनी पड़ती है किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, कहीं भी। आपको समटाइम क्या आता है, आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती हैं, समटाइम आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। ज़्यादातर जो है ना, मैं सही बताऊँ तो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। मुझसे अब क्या गलती हुई, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अभी प्लेसमेंट मुझे मिल रही थी, ठीक है, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे इतने ईमेल्स भी आ रहे थे, वो मुझसे स्किप हो गई। अब वो उसका मुझे एक नुकसान क्या हुआ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा ना मैं वो बताने वाला हूँ कि मुझे लग रहा था कि मुझसे स्पॉन्सरशिप मिस हो गई। अब वो क्या था कि अब मेरे जितने कोलीग लगे ना यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो मेरे क्लासमेट्स थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको जो स्पॉन्सरशिप्स जॉब्स तक वो पहुंच गए हैं एक तरह से। अगर आप देखो, उनको पर आवर 44 पाउंड मिल रहे हैं, 8 घंटे की उनकी वहाँ पे शिफ्ट है, और एक हफ्ते में 4 दिन काम है। तो आप देखोगे
कम से कम वो अराउंड 1500-1400 तो वो वैसे ही बना रहे हैं एक वीक के अंदर। अभी सिर्फ इंटर्नशिप है, अगर जॉब लग जाती है तो कहाँ तक जाते हैं। अगर आप 6 मंथ वहाँ जॉब करते हो तो 45,000 का पैकेज वहाँ से शुरू हो जाता है मेरी डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री की वर्थ भी है, ठीक है। अब मैंने डिग्री का नाम शुरू में बता दिया, कमेंट सेक्शन में पूछने लग जाना कि भाई डिग्री कौन सी थी। वीडियो गौर से बस देखा करो, ये गलतियाँ मैंने बहुत देखा है। मैं पूरी बात बता देता हूँ, एंड पे फिर वही बात पूछी होती है जो मैं बिल्कुल बिगनिंग में बता हटाता हूँ। तो ये सीन था, तो वो समझो मेरी मिस हो गई, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी कि हो जाए। लाइक स्टिल देखते हैं अब क्या बनता है। लेकिन अब देखो ना, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे काम का काम आ गया, पैसे के पैसे आ गए, और स्पॉन्सर भी वो करते हैं। तकरीबन 99% वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं अगर उनको आपका काम अच्छा लगे तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन ये है कि सम टाइम क्या आता है, उनको जो था ना वो यूनिवर्सिटी वालों ने लगवा के दिया था, लेकिन हमें अब जो ना वो खुद ढूंढना पड़ा है, वो टाइम स्किप हो गया। अब दूसरे आज ये देखो कि अगर मैं सेकेंडरी रिसर्च कर रहा हूँ तो उसमें मुझे 1-2 मंथ लगे, ठीक है। मैंने प्रपोजल वगैरह दिए, उनको सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। वो क्लियर होने के बाद मुझे दोबारा समझ मिल गई। अब उन समझ को मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, फुल टाइम काम कर सकता हूँ, ठीक है। फुल टाइम मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस भी ले सकता हूँ कहीं भी, या कहीं भी काम करना चाहूँ कुछ भी वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो सारा जो है ना वो मेरी जेब के अंदर जाना है। तो वो फर्स्ट ईयर के जो मैंने 1,000 ज़्यादा पढ़ा था ना, तो इन समझ के अंदर वो सारा पूरा हो गया, ठीक है। इन समझ के अंदर मैं वो पैसे पूरे कर सकता हूँ जो कि मेरे घर वालों ने लगाए थे, ठीक है। इवन कि इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए कि भाई आपको कैसे मिल सकती है। मिलने का कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको बस उसके साथ अप्लाई करना होता है, कुछ भी नहीं दिखाना आता, कोई थीसिस वगैरह कुछ नहीं दिखाने। सिर्फ जब आप अप्लाई करने लगो तो उसको ये कह देना कि सर मुझे प्लेसमेंट ईयर के साथ अप्लाई करना है, तो आपको 2 साल की प्लेसमेंट मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। समटाइम क्या होता है, समटाइम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो आपको दे देते हैं, कहते हैं कि आप यार हाफ फीस सब दे दो, हाफ फीस आप नेक्स्ट ईयर देना। समटाइम ऐसे हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। समटाइम क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने पहले ईयर में ही पूरी करनी है, तो वो आपकी किस्मत है। और बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी कि भाई बेनिफिट्स आपको कैसे कैसे मिलते हैं। आपको फुल टाइम काम मिला हो जाता है, समझ मिल जाती हैं, कंपनी में जॉब मिल जाती है, आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये सब उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पाकिस्तान से यूके आना चाह रहा है स्टडी वीज़ा पर, मास्टर्स वाले से, ठीक है, बैचलर्स के ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हैं, तो उनका मैं पंगा नहीं ले रहा। बैचलर्स अभी यार मैं कहूँगा कि आप अगस्त में ट्राई करना है, ठीक है। जनवरी के पास ज़्यादा आपके पास ना जो चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा मिल जाएंगी, सस्ती यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन मास्टर्स के लिए अगर करना चाह रहा तो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये मैं वीडियो नीचे मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना। उसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। वो ऑप्शन अभी भी ओपन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।